नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे सफलता के एक ऐसे होलिस्टिक टूलकिट यानी समग्र टूलकिट के बारे में, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा सत्रों और हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक सिद्धांतों से प्रेरित है। ख्याल आता है ना कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, खासकर पढ़ाई और एग्जाम्स के तनाव के बीच, आखिर सफलता का सही फॉर्मूला है क्या? तो चलिए आज इस विषय में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारी दिनचर्या के कुछ बहुत ही छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन और सीखने की क्षमता पर एक जादुई असर डाल सकते हैं। अब सबसे पहले जरा इसे एक सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, 30 सेकंड में गहरी नींद आ जाना, अपने खाने को 32 बार चबाना और किसी बहुत ही कठिन फाइनल एग्जाम में टॉप करना, इन 3 बातों में भला आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? ऊपरी तौर पर देखने में तो ये बस कुछ शारीरिक आदतें भर लगती हैं, है ना? लेकिन असल में हमारी मानसिक मजबूती और परीक्षाओं में मिलने वाली सफलता के बीच इनका एक बहुत ही गहरा और सीधा संबंध है। हमारा शरीर और दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक टीम की तरह। इस कनेक्शन को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले वेलनेस या सही मायनों में स्वास्थ्य क्या है, इसे परिभाषित करना होगा। देखिए, केवल बीमार न होने का मतलब ये नहीं है कि कोई पूरी तरह से फिट है। सच्ची वेलनेस दरअसल एक एक्टिव स्टेट है, एक सक्रिय अवस्था जिसमें हमारी शारीरिक फिटनेस और हमारा समग्र स्वास्थ्य दोनों शामिल होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बीमार नहीं है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह ऊर्जावान भी है। वेलनेस को हमें हमेशा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए। तो चलिए इसी वेलनेस की उस सबसे जरूरी शारीरिक नींव पर बात करते हैं जो टिकी है नींद और पोषण पर। इसे समझने के लिए ये तुलना देखिए, ये काफी सटीक और मजेदार भी है। हमारा शरीर और हमारा मोबाइल फोन दोनों को ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए रोजाना सही ढंग से रिचार्ज होने की जरूरत होती है। जिस तरह बैटरी खत्म होने पर हमारा स्मार्टफोन किसी काम का नहीं रहता, ठीक उसी तरह गहरी नींद के बिना हमारा शरीर और दिमाग भी एकदम सुस्त पड़ जाते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, स्क्रीन पर बिताया गया फालतू समय फोन की बैटरी को शायद उतना न गिराए, लेकिन यह हमारे शरीर की बैटरी को पूरी तरह निचोड़ लेता है। एक तेज दिमाग के लिए शरीर का 100% रिचार्ज होना बेहद जरूरी है। अब जरा इस नंबर 30 पर ध्यान देते हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये प्रभावी ढंग से आराम करने का एक बहुत ही खास मंत्र है। आइए देखते हैं। ये बात सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने एक व्यक्तिगत अनुभव से निकल कर आती है। उन्होंने एक बार बताया था कि बिस्तर पर जाने के महज 30 सेकंड के भीतर उन्हें गहरी नींद आ जाती है। अब इसका असली रहस्य क्या है? रहस्य है पूर्ण एकाग्रता। जब जागना है तो पूरी तरह जागृत रहना है, और जब सोना है तो बस पूरी तरह से सोना है। ये अपने आप में एक कमाल का उदाहरण है जो सिखाता है कि आराम करते समय भी हमारा ध्यान पूरी तरह से केवल आराम पर ही होना चाहिए। कोई भटकाव नहीं, कोई और विचार नहीं। नींद के बाद अब बात आती है हमारे खानपान की। आयुर्वेद के ज्ञान और प्रधानमंत्री के संवादों से पोषण के ये 3 सरल लेकिन बेहद असरदार कदम सामने आते हैं। पहला, हमेशा मौसमी फल खाने चाहिए क्योंकि वे मौसम के अनुकूल होते हैं और शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। दूसरा, भोजन को 32 बार चबाना। ऐसा करने से मुंह में लार यानी सलाइवा ठीक से मिलता है, जो पाचन का पहला कदम तो है ही, साथ ही ये हमारे दिमाग को भी सिग्नल देता है कि शरीर अब पाचन के लिए तैयार हो जाए। और तीसरा, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना। ये हमारे शरीर के प्राकृतिक साइकिल के लिए सबसे उत्तम माना गया है। पोषण की इसी कड़ी में एक और नाम आता है जो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है, मिलेट्स यानी मोटे अनाज। ये एक ऐसा सुपरफूड है जो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। भारत के ही प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। मिलेट्स का नियमित रूप से सेवन न केवल शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि यह सीधे तौर पर हमारी सोचने समझने की क्षमता को भी तेज करता है। एक तरह से यह हमारे दिमाग का असली ईंधन है। तो ये बात हुई शारीरिक नींव की। अब आगे बढ़ते हैं और उस मानसिक ढांचे को समझते हैं जो अनुशासन और आज की आधुनिक तकनीक से मिलकर बनता है। एक बात जो हम सब महसूस करते हैं वो ये कि मोटिवेशन यानी प्रेरणा कभी भी एक जैसी नहीं रहती। ये एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी बहुत ज्यादा होती है तो कभी बिल्कुल ही गायब। लेकिन जो चीज़ लगातार हमें सही रास्ते पर टिकाए रखती है वो है हमारा अनुशासन।
सच तो ये है कि अगर हम अनुशासन को ही अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लें तो फिर चाहे कोई भी फील्ड हो, वहाँ जीत की गारंटी लगभग पक्की हो जाती है। और मज़ेदार बात तो ये है कि ये अनुशासन कोई आजकल का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एक प्राचीन संस्कृत सुभाषित में प्रगति के 7 मूल कारण बताए गए हैं। ये हैं निरंतर प्रयास, आत्मनियंत्रण, कौशल, सतर्कता, धैर्य, स्मृति और किसी भी काम की सोच समझकर शुरुआत करना। ये कितनी अद्भुत बात है ना कि सदियों पुराना ये प्राचीन ज्ञान आज के हमारे आधुनिक सेल्फ डिसिप्लिन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। अब जब अनुशासन की बात हो रही है तो आज के दौर में तकनीक और एआई का इस्तेमाल भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ 2 अलग-अलग अप्रोच हैं। एक है तकनीक का पैसिव या निष्क्रिय उपयोग, जैसे कि एआई से किसी विषय का बस एक सारांश लिखवाया और उसे पढ़ लिया। और दूसरा है ज्ञान के निर्माण के लिए उसका एक्टिव उपयोग, जैसे कि अपनी रुचियों के आधार पर बेहतरीन जीवनियां या नई किताबों के सुझाव मांगने के लिए एआई का इस्तेमाल करना। तकनीक को अपनी क्षमता बढ़ाने का औजार बनाना चाहिए, मेहनत से बचने का शॉर्टकट नहीं। तो इन सभी थ्योरीज और सिद्धांतों को समझने के बाद अब देखते हैं कि क्लासरूम और एग्जाम्स में इनका व्यवहारिक इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अपने लिए लक्ष्य कैसे तय करें? इसके लिए ये एक शानदार नियम है। लक्ष्य पहुंच में होना चाहिए, लेकिन आसानी से हासिल होने वाला नहीं होना चाहिए। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब ये है कि गोल्स ऐसे होने चाहिए जो क्षमताओं को चुनौती दें, थोड़ी मेहनत मांगे, लेकिन वे इतने भी असंभव ना हो कि कोई शुरुआत करने से पहले ही हार मान ले। और इस पूरी प्रक्रिया में एक क्लासरूम का माहौल बेहतर बनाने में शिक्षकों का रोल बहुत बड़ा होता है। यहाँ एक शिक्षक की तुलना एक किसान से की गई है। जिस तरह एक किसान बीज बोने से पहले खेत की गहराई से जुताई करता है, उसी तरह एक शिक्षक को भी छात्रों के दिमाग की जुताई करनी चाहिए। मतलब अगर शिक्षक पहले से ही बता दें कि अगले हफ्ते क्या पढ़ाया जाएगा, तो छात्रों में एक स्वाभाविक उत्सुकता पैदा होती है। वे एक कदम आगे रहकर उस विषय के बारे में पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं उस समय की जब परीक्षाओं का दबाव सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में एक क्रिकेट बल्लेबाज की तरह फोकस करना बहुत काम आता है। जब कोई बल्लेबाज क्रीज पर होता है तो स्टेडियम में हजारों लोग शोर मचा रहे होते हैं, उम्मीदें लगा रहे होते हैं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गेंद पर होता है। बिल्कुल इसी तरह बाहरी दबावों, लोगों की उम्मीदों और तनाव को पूरी तरह से इग्नोर करके सिर्फ अपने सामने रखे काम और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। दबाव का एक और बहुत बड़ा कारण है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। लेकिन ये कंपटीशन होना कैसा चाहिए? हेल्दी कंपटीशन वो है जहां मुकाबला खुद से हो, अपने ही पिछले प्रदर्शन को बेहतर करने की जिद हो। इसके उलट अनहेल्दी कंपटीशन वो है जहां भाई बहनों या क्लासमेट से लगातार तुलना की जाए। खुद में सुधार करना एक पॉजिटिव काम है, जबकि दूसरों से बेवजह तुलना करना अक्सर सिर्फ और सिर्फ निराशा ही पैदा करता है। इसीलिए एग्जाम्स को लेकर अपना नजरिया बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। परीक्षाओं को कभी भी डर या खौफ का कारण नहीं मानना चाहिए। इसके बजाय इन्हें त्योहारों की तरह लेना चाहिए। सोचिए, त्योहारों में हम कितने उत्साह से हिस्सा लेते हैं। एग्जाम्स भी तो खुद को परखने का और साल भर में जो कुछ भी सीखा है उसे सेलिब्रेट करने का एक मौका है। अगर तैयारी अच्छी है तो डर कैसा? और अगर किसी को लगता है कि केवल परीक्षा के अंक ही जीवन में सब कुछ हैं, तो ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। एक छात्र था जिसे क्लास में ध्यान न देने के कारण स्कूल से निकाले जाने की नौबत आ गई थी, लेकिन फिर उसने एक टिंकरिंग लैब में जाकर अपनी असली प्रतिभा खोजी और एक बहुत ही प्रतिष्ठित रोबोटिक्स प्रतियोगिता जीत ली। ये साफ तौर पर साबित करता है कि हर किसी में कुछ न कुछ खास टैलेंट होता है और केवल किताबी अंक किसी के पूरे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकते। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यही कि सफलता केवल किताबों के पन्नों में नहीं मिलती, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में, हमारी आदतों में गहराई से छिपी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस होलिस्टिक टूलकिट का उपयोग करके कल से हम किस एक नई चुनौती पर जीत हासिल करने की शुरुआत करेंगे। क्या वो 30 सेकंड वाली गहरी नींद का नियम होगा? क्या वो भोजन चबाकर खाना होगा? या फिर अपना अनुशासन बढ़ाकर तकनीक का सही इस्तेमाल करना होगा? इन छोटे छोटे बदलावों को अपना कर देखिए, परिणाम यकीनन चौंकाने वाले होंगे। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।